खिलवाड़ कर रही है आटे से, देख रहे हैं ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। मैं प्रेममाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरा पूरा वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें, है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई थी। अभी टाइम हो गया है लमसम 5:30 का। देखिए 5:30 बजे भी हमारे यहाँ कितना उजेला हो जाता है। और दोस्तों, ये जल्दी थोड़ा उठने का रीज़न था कि आज हस्बैंड को जाना है। बच्चों की आज तो भी छुट्टी है और ये दिन है आज मंगलवार। उस दिन का ये ब्लॉग है जब मैंने शूट किया था। तो मैंने अपना मेन गेट भी खोल दिया है और हाथ मुँह भी धुल लिया है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। क्योंकि गर्मियाँ होने लगी ना दोस्तों, जब तक उठने के बाद हाथ मुँह न धो लो तब तक लगता है अभी भी नींद आ रही, आलस लगा रहता है ना। तो थोड़ा सा अगर जो हाथ अपने मुँह को धो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, तो थोड़ा फ्रेश फील होने लगता है, तब काम करने में भी मन लगता है। तो मैंने उसके बाद फिर शुरू कर दी थी अपने घर की सफाई। सामान मैं पहले ही सारा उठा के रखाई थी जब मैं उठी थी, और अभी मैंने लगा दिया है झाड़ू। घर में झाड़ू लग चुकी है। अंदर अभी मैं थोड़ा बाहर, गेट के बाहर मैंने कल शाम को कूड़ा लगाया था। रोड का कूड़ा था दोस्तों, पड़ा था, क्योंकि बच्चे हैं खेलते हैं बाहर, तो सामने कूड़ा होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। तो कल मैंने शाम को लगा दी थी, तो कूड़ा मैंने वहीं लगा दिया था, भरा नहीं था। तो आज मैं सारा कूड़ा यहाँ तक ले आई हूँ, अंदर तक, बड़ा बड़ा और छोटा छोटा वहीं नाले में मैंने गिरा दिया था। तो अभी दोस्तों मेरी झाड़ू लग गई है। मैंने अच्छे से पूरे घर को क्लीन कर दिया है। जीना वगैरह भी जितना नीचे से मिल जाता है दोस्तों, मैं उतना क्लीन कर ली हूँ, है ना दोस्तों। होता है ना कि जितना हम हाउसवाइफ के हाथ में होता है उतना सफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सफाई दोस्तों हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर, ये सिंक हमारी गंदी है तो इसको मैं रोज़ डेली धुलती हूँ दोस्तों, ये रोज़ का काम है मेरा। लेकिन मैं रोज़ नहीं शूट करती हूँ। शूट मॉर्निंग रूटीन का कभी कभी ही हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि कुछ तबीयत भी नहीं ठीक है और हमको प्रॉब्लम भी कुछ है, इसलिए डेली नहीं शूट हो पाता है। तो यहाँ दोस्तों मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया। ऊपर शीशा है, ब्रश वगैरह करते हैं ना, तो उसी की दाग थे तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अभी मैं चली जाती हूँ दोस्तों पोछा लगाने, है ना, क्योंकि अभी पोछा ही बचा है जो मैं लगा के फिर ऊपर का काम ख़त्म करूँगी। क्योंकि दोस्तों लेट होता है हमको, यही इसीलिए कि हमें दो दो जगह झाड़ू पोछा करना पड़ता है। ऊपर भी करना पड़ता है, नीचे भी करना पड़ता है। नीचे मैं नहाती वगैरह हूँ तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। ऊपर मेरा मंदिर और किचन है, इसलिए ज़रूरी है ना। दोनों जगह का डेली पोछा ज़रूरी है दोस्तों, झाड़ू पोछा। इसीलिए मुझे टाइम हो जाता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है नीचे ऊपर संभालते संभालते। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि फटाफट से सारे काम ख़त्म हो जाए। ये देखिए दोस्तों, फिर मैं नीचे का पोछा करके आ गई थी ऊपर। ऊपर आई थी तो ये बेडशीट भी बिखरी हुई थी। कल बच्चे पड़े थे यहीं पे और खेले भी थे तो सारा बिखेर दिए थे। तो मैंने वही झाड़ के बिछा दिया है और अभी यहाँ थोड़ी डस्टिंग भी कर दूँगी, क्योंकि ये डस्टिंग इस पे थोड़ा बहुत हमें धूल दिख रही थी। तो ये जो आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह हैं इनमें भी तो मैंने हल्का फुल्का हाथ मार दिया है। मैं इसलिए आज जल्दी में नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को नहीं जाना है। हस्बैंड जाएंगे तो वो 7:30 बजे तक जाएंगे, तब तक मेरे काम ख़त्म हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट आज मुझे बनाना नहीं है दोस्तों, सिर्फ चाय बनानी है। ब्रेकफास्ट में कल रात में मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो रखे हुए हैं। मैंने हस्बैंड से पूछा था कुछ और बना दें, तो बोले मैं आलू का पराठा गरम कर देना, मैं वही खा लूँगा। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना नहीं है। इसलिए आज मैं दोनों जगह का आपको दिखा पाई हूँ, नहीं तो मैं एक जगह की ही रूटीन दिखाती हूँ, ऊपर की नहीं दिखा पाती हूँ। क्योंकि दोस्तों होता है ना कि कैमरा इधर सेट करना, उधर सेट करना, किधर से सही दिख रहा है वो एंगल ढूंढना, तब जाके वीडियो शूट करना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों।
जो काम हम लोग आधे घंटे में कर सकते हैं उस काम को करने में 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चले जाते हैं। बस यही रीज़न है कि दोनों जगह का नहीं सूट हो पाता है। तो आज मैंने सूट कर दिया है, तो यहाँ मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, पोछा भी लगा दिया और यहाँ पर मैंने पानी भी अच्छे से डाल दिया, साफ़ हो गया। और ये कूड़ा दोस्तों कुछ किचन का निकलता है और कुछ बच्चे पेपर वगैरह फाड़ते हैं यहाँ जब पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी खेलते वगैरह हैं तो थोड़ा बहुत फाड़ देते हैं। फिर मैं फ्रेश होकर आ गई थी किचन में रेडी होके, वही मैं दिखा रही थी मैं रेडी तो कैसे लग रही है। फिर मैंने साफ़ कर लिया है अपनी गैस को, क्योंकि जब भी सुबह गैस हम जलाने के लिए आते हैं या कुछ भी बनाने के लिए आते हैं तो सबसे पहला काम होता है गैस को थोड़ा सा वाइप करना। तो मैं वाइप करके फिर मैंने चाय रख दिया है। और दोस्तों इधर चावल मेरे पक रहे हैं, मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। वही आवाज़ आ रही है कुकर की, है ना। तो मैं सीटी बंद करके आती हूँ, तब तक कि आप सभी लोग एंजॉय कर लीजिए पूजा। तो दोस्तों यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी, मैंने पूरे घर में धूप दिखा दिया है। फिर हम और हमारा बाबू यहाँ पी रहे हैं चाय। बिटिया अभी हमारी नहीं उठी है, वो भी सो रही है। बोली कि छुट्टी है मम्मी तो सोने दो, फिर मैंने भी नहीं जगाया, सोने दिया। तो यहाँ बाबू पी रहा था चाय और मैं अपने लिए लेके आई थी पानी, क्योंकि मुझे प्यास लग गई थी, पूजा वगैरह किए थे। तो अभी मैं पानी पी चुकी हूँ। ये देखिए मेरा बाबू भी उठ के आया, ब्रश करके ही आया है बस। फिर ये दोस्तों 10 साढ़े 10 बजे की क्लिप है, जब बिटिया उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुकी है और कर रही थी पढ़ाई, क्योंकि उसको मिला था समर हॉलीडे होमवर्क, ये वही कंप्लीट कर रही थी। तो मैं भी आ गई यहीं पर अपनी सब्ज़ी लेकर। आज दोस्तों दोपहर के लंच में थी कुंदरू की सूखी सब्ज़ी, फ्राई सब्ज़ी, तो वही मैं यहाँ कट कर रही थी और इससे बातें भी कर रही थी। जो नहीं आ रहा था वो समझाने की कोशिश कर रही। वैसे ये अभी 7th क्लास में है, मैं समझा नहीं पाती हूँ, लेकिन हिंदी संस्कृत है जो मैं समझा देती हूँ थोड़ी बहुत। तो वही ये पूछ रही थी संस्कृत में कुछ, तो धातु वगैरह हाँ पूछ रही थी, तो वही मैं इसको बता रही थी। तो इसने जब तक पढ़ा था तब तक मैंने सब्ज़ी भी काट ली। ये काफ़ी टाइम से कर रही थी, मैं तो अभी आ गई हूँ। मैं इसके बाद फिर इसको बता के हाँ दोस्तों चली जाती हूँ अपने बाकी के काम करने। और ये भी पढ़ चुकी थी, कह रही थी अब बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे हैं एक साथ बैठे बैठे थक जाते हैं, नहीं बैठते एक जगह। तो यार दोस्तों देखिए मेरी सब्ज़ी भी कट गई है और बिटिया हमारी पढ़ाई से उठ चुकी है। तो आज मैं दोस्तों सोच रही हूँ बिटिया को सिखा देती हूँ थोड़ा सब्ज़ी बनाना, क्योंकि इसको दाल चावल रोटी बनाना आता है। तो आज चलिए मैं अपनी बिटिया से ही सब्ज़ी बनवाती हूँ, तो इसी बहाने वो सीख भी जाएगी और सब्ज़ी भी बना लेंगे, है। तो चलिए फिर आप लोग रियल आवाज़ सुनिए हमारी और हमारी बिटिया की नोक-झोंक, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी और बिटिया की एक साथ जोड़ी कैसी लग रही है दोस्तों। तो चलिए फिर सुनते रियल आवाज़। देखो कितना ठीक है। थोड़ी देर तुम दिखोगी, उसके बाद मैं दिखूंगी। कोई नहीं दिखूंगी, थोड़ी सी डालो मेथी। मेथी मतलब जो येलो है, ये सरसों है, ये सरसों है। मेथी डालो, घुमाओ इसको, ये इसको थोड़ा उधर खिसका कर रखो बीच में। कितनी लेनी है? थोड़ी सी लो। तो दोस्तों आज खाना हमारी बिटिया बनाने जा रही है, क्योंकि इसकी समर, अरे कम करो, ज़्यादा है, समर की छुट्टियां चल रही हैं ना, तो ये इसको मैं सब्जी बनाना सिखा देती हूँ। डालो
तो वही डालो डालो, चिटकेगी नहीं, पास। अरे दोस्तों, तो इसमें मेथी अभी डाल दिया है और अब थोड़ी देर मेथी पकेगी, फिर इसमें डालेगी ये लहसुन। लहसुन को बेलन से कूट लो। तो दोस्तों मुझे इसे गाइड करना पड़ेगा, नहीं तो ये बना नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि सब्जी बना लेती है लेकिन कम, वैसे रोटी की तरह बेलो कम बना पाती है, इसलिए इसको गाइड करना पड़ा। फैसला है वही ना, गिरा देना। अरे मैं वीडियो देखी थी, उसमें एक लड़की ने अपना बर्तन धो रही थी, तो उसमें तो सिंक कर ऐसा कितना कूड़ा निकल रहा था, पानी से उठा वो पूरा सिंक अंदर से पूरा ये स्लैब ही उसके गायब हो गया, नीचे चला गया एकदम। बेचारे कहते काम करने गए थे लेकिन कांड हो गया। तो आज इसको मैं सब्जी बनाने सिखाऊंगी यार की। नहीं आएगी क्या? हैं? नहीं आएगी तो रोटी बनाएंगे। अरे उससे पूछ देना। हाँ करो। वाव पानी धनिया पाउडर बहुत कम डाले होगा, हमको भी कम लग रहा है यार। तो दोस्तों इसमें धनिया पाउडर थोड़ा कम डाला था, तो मैंने 1 चम्मच और डलवा दिया है। और अभी अच्छे से मसाले हमारे भून गए हैं और अभी बिटिया इसमें डाल दी है सब्ज़ी। दोस्तों वैसे बहुत शोर हो रहा था ना, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा। कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं आटे से, देख रहे हैं ना। इन लोगों को सिखाने से अच्छा है खुद बना ले हम लोग। इन लोगों को सिखाने के चक्कर में हम लोग पागल हो जाते हैं। कितना सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है भालू का हाथ है मेरा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो और अच्छे से हाथ का प्रेशर लगाओ आटे पे, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर ही सिर्फ करते रहो और पानी डालते रहो, आटा गीला हो जाएगा बेटा। आई नो, सीख चुके हैं 4 साल से काम करना। हाँ 4 साल से हमको बना के खिला रही है। सही पकड़े हैं, रोटी कहाँ खा लेता कभी। चलिए आटा गूंथती है, हम लोग सब्जी देख के आते हैं, है ना। तो दोस्तों सब्जी लमसम आधी पक गई है और थोड़े और बाकी है। मैं थोड़ी और क्रिस्पी करूँगी क्योंकि इनके पापा को क्रिस्पी क्रिस्पी ये रूह पसंद आती हैं। तो मैं अभी इसको फिर से ढक देती हूँ और आ जाती हूँ फिर से बिटिया के पास। इसको थोड़ा मैं बता देती हूँ आटा अच्छे से गूंथना, क्योंकि दोस्तों इन लोगों के हाथों में ऐसा लगता है जैसे दम ही नहीं है, आटे पे प्रेशर ही नहीं पड़ता है। तो वही मैं इसको बता रही थी कि दोनों हाथ से करो और अच्छे से गूँथो तो गूँथ जाएगा। टाइम लगा था दोस्तों, लेकिन गूँथ लिया था इसने। लेकिन थोड़ा टाइम लिया था, जो काम हम लोग 5 मिनट में कर देते हैं उस काम के लिए इसने 15 मिनट ले लिए थे। और जबकि आज रोटियां भी कम बनानी थी, सुबह आलू के पराठे का नाश्ता हो गया था ना, इसलिए रोटियां दोस्तों कम बनानी थी। तो यहाँ वही हम और हमारी बिटिया की बातें भी हो रही हैं और इसको मैं आटा भी गूँथना सिखा रही हूँ साथ साथ। वैसे ही गूँथ लेती है, लेकिन जो है ना कभी इससे गीला हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, बस यही फ़र्क है। और रही बात रोटियों की, तो रोटियाँ ये बना देती है लेकिन बस गोल नहीं होती हैं। और बाकी खाने लायक अब सेकने लगी है, पहले जल जाती थी, अभी ठीक सेकती है दोस्तों। तो चलो फिर देखो। तो उसके बाद मैं आ गए थे आटा गूँथ के किचन में, तो सब्ज़ी पक गई थी तो मैंने बंद करवा दिया। और रोटी बिटिया नहीं बनाई है, वो बोली रोटी मम्मी तुम भी बनाओ, मुझे गर्मी लग रही है। कोई नहीं, सब्ज़ी ही बना दी, यही बहुत बड़ी बात है। तो रोटियाँ चलिए मैं सेक लेती हूँ, है ना। और मैं इधर रोटियाँ सेकने लगी और फ़ोन लेके बिटिया चली गई थी, क्योंकि बोली मुझे देखना है, काफ़ी टाइम से मैंने फ़ोन नहीं देखा, इसलिए। तो जब तक मैंने रोटियाँ सेकी थी तब तक इसने फ़ोन देखा था। फिर उसके बाद इसको भूख भी लग गई थी, तो मैंने इसके लिए खाना निकाल दिया है। रोटियाँ दोस्तों मेरी सिक गई हैं और मैं इसको खाना दे के फिर अपने बाकी के काम करूँगी। मैं तो अभी नहीं खाऊँगी, अभी मुझे भूख भी नहीं है, जब भूख लगेगी तभी खाऊँगी। तो चलिए दे देते हैं बिटिया को, है। फिर उसको तो भूख लग गई थी, ये देखिए यहाँ पे बैठी। ये गुस्सा है क्योंकि मैंने इससे फ़ोन ले लिया है, इसीलिए।
फिर उसके बाद ये खा चुकी थी, हम लोग बैठ के बातें बातें भी किए, फिर आ गए थे किचन में फिर से वापस, क्योंकि अभी मुझे बर्तन भी ये खाली करके धुलने थे। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह निकाल दिया था और रोटी रख दी थी डिब्बे में मैंने, ताकि थोड़ी गर्म बनी रहे जब उनके पापा, लमसम टाइम हो ही गया है दोस्तों, और आधा घंटा और है, इसके बाद उनके पापा आ जाएंगे, 1-1:30 बजे आ जाते हैं। तो यहाँ मैं बर्तन तो धुल ली हूँ, अभी बस साफ़ करना बाकी रह गया है, तो मैं इनको धुल के रख के अच्छे से फिर चली जाती हूँ दोस्तों नीचे। और आज का ब्लॉग भी दोस्तों यहीं तक ही रहेगा, किचन क्लीनिंग तक ही। तो बताइएगा आप सभी लोगों ने, हमने अपनी वीडियो को अच्छे से गाइड किया कि नहीं किया, कमेंट करके, है ना। और हमारी और हमारे वीडियो का क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कैसी थी खाना बनाने में, ये भी बताइएगा। बच्चे हैं, सुनते नहीं हैं, बहुत कम सुनते हैं, है ना, तो थोड़ा डांटते भी हैं तब जाके सुनते हैं। चलिए फिर आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए मॉर्निंग या फिर इवनिंग ब्लॉग के साथ, या फिर एक रेसिपी के साथ, है ना। हो सकता हो कल दोस्तों मैं एक रेसिपी का वीडियो डालूँ। आज का ब्लॉग मॉर्निंग रूटीन सुबह 5:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक का था। ओके ना दोस्तों, चलो फिर बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग को, बाय बाय।